मित्रों, आज उज्जैन से विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलती रहे। अब मेरी इस गिरफ्तारी से जुड़े कुछ सवाल हैं। क्या आप किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी तब होगी जब वो किसी पुलिस वाले पर अटैक करे? क्योंकि विकास दुबे कोई आज का अपराधी नहीं है, इसका पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। इससे पहले भी इसके ऊपर 60 केसेस थे, लेकिन तब इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यानी पुलिस वालों का लाइफ मैटर करता है, अदर का नहीं करता। दूसरा, इसके घर को बुलडोज किया गया। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर विकास दुबे का घर बुलडोज किया गया तो फिर मौलाना साद और ताहिर हुसैन का क्यों नहीं? वैलिड सवाल है वैसे। अब एक गंभीर सवाल है, पहले तो ऐसा नहीं होता था, अचानक ऐसा क्या हुआ जो अपराधियों को भी इतने जन समर्थन मिलने लगे? क्योंकि इससे पहले भी राजस्थान में आनंदपाल का मैटर सबने देखा है। उस केस में भी समाज का एक बड़ा हिस्सा आनंदपाल के साथ खड़ा था। तो यहाँ हर एक्शन का रिएक्शन होता है वाली बात आ जाती है। क्योंकि लोग ये भी पूछ रहे थे कि विकास दुबे का घर गिराया गया तो मौलाना साद और ताहिर हुसैन का क्यों नहीं गिराया गया? इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि मौलाना साद की वजह से इतना बड़े लेवल पे कोरोना फैला। क्योंकि मौलाना साद ने कहा था कि अगर मरना हो तो मरने के लिए मस्जिद से बड़ी जगह क्या हो सकती है। दूसरा, प्रयागराज में एक लड़के की हत्या इसलिए कर दी गई कि उसने बोला कि मौलाना साद नहीं होता तो कोरोना इतना नहीं फैला होता। उस लड़के का नाम था लोटन निषाद। तो वो समाज हमेशा अपने हर कॉज के साथ खड़ा होता है, उसका रिएक्शन हो रहा है। दूसरा, ताहिर हुसैन। ये सच है कि दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन था। 52 लोगों की हत्याएं हुई जो ऑफिशियल डेटा है, और अंकित शर्मा को उसके घर पे 400 बार चाकुओं से गोदा गया। लेकिन समाज का कोई बड़ा नुमाइंदा बाहर निकलकर ये नहीं कहा कि उसको सज़ा दी जानी चाहिए। यहाँ तक कि ट्विटर पे भी ट्रेंड चल रहे थे ताहिर इज़ और हीरो। और मौलाना साद के भी केस में किसी ने आगे कंडेम नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने अगर उसकी निंदा की तो वो रिलीजियस मैटर था, क्योंकि वो उनके कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं जो अलग अलग थॉट्स को मानते हैं। कोरोना को लेके किसी ने उसको जिम्मेवार नहीं ठहराया और हर गलत चीज़ों का साथ देते रहे। दूसरा, लोग ये भी सवाल कर रहे हैं क्या इस देश का कानून सिर्फ हिंदुओं के लिए है? तो सवाल तो लोगों के लाजमी है, क्योंकि अगर लोगों के सवाल हैं उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जमा मस्जिद का इमाम बुखारी के ऊपर भी तमाम गैर जमानती धाराओं में केसेस हैं, लेकिन आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई और पुलिस जाने की हिम्मत भी नहीं करती। लेकिन अगर वही कोई हिंदू होता है तो वो आसानी से पकड़ा जाता है, क्योंकि आज भी इतने बदलाव के बाद भी समाज का एक बड़ा हिस्सा उसके विरोध में खड़ा हो जाता है। यहाँ बड़े ज़ोर शोर से प्रचार किया जाता है 1 नेशन 1 टैक्स, 1 नेशन 1 राशन कार्ड, 1 नेशन 1 प्लान, 1 नेशन 1 लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सबको पता है स्टेट लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, और फेडरल सिस्टम जो वहाँ स्टेट और सेंटर के कुछ लिमिटेशंस हैं, उसी का परिणाम हुआ सीबीआई ऑफिशियल्स को भी वेस्ट बंगाल में गिरफ्तार कर लिया गया था। तो क्या उसके नाजायज़ फ़ायदे उठाए जा रहे हैं? क्योंकि हर स्टेट की तो डिफरेंट पुलिस है और पुलिस वही करती है जो सरकारें चाहती हैं। तो मेरी इस सरकार से रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे मामले बढ़ रहे हैं तो इसको तुरंत रोका जाना चाहिए। चाहे किसी का भी मैटर हो, सबके साथ समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकारें हों, ताकि हम एक सभ्य समाज में आगे बढ़ सकें। आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं।